10th class student, exercise 8.1, who relative to trigonometry. तो first question are triangle ABC, be at right angle, AB is equal to 24 सेमी और BC is equal to 7 सेमी। तो at first we find the hypotenuse। तो पाइथागोरस फॉर्मूला इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC हाइपोटेन्यूज AB बेस और BC परपेंडिकुलर बनते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू 24 प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। आफ्टर एडिंग 6 to 5 तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू अंडर रूट 6 to 5। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 to 5 इज इक्वल टू 25 सेमी। तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। साइन ए फर्स्ट पार्ट, कोस ए सेकंड पार्ट, साइन सी और कोस सी को फाइंड करना है। इनको फाइंड करने के लिए ये टेबल बनाएंगे। एट फर्स्ट साइन, कोस और टेन, कोट, सेक और कोसेक, ऐसे। तो P अपॉन H, A अपॉन H, P अपॉन B। तो साइन ए, फोर साइन ए एंगल इज बेस AB परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज 25। तो साइन फॉर्मूला इज P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। पुटिंग दी वैल्यू BC वैल्यू 7 और AC वैल्यू 25।
तो फाइंड द वैल्यू साइन ए इज इक्वल टू 7/25 एज कोस के b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंगल एक 4 एंगल है तो ए बी बेस बी सी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेन्यूज तो बेस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी 24 value of AB and AC value is 25. 4 एंगल C के लिए AC हाइपोटेन्यूज बेस साइन P/H परपेंडिकुलर 4 एंगल C 20 AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ए बी इज वैल्यू 24 और ए सी वैल्यू इज 25 4 कोस एंगल सी बेस 7 परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेन्यूज इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो बेस इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी what value BC is 7 और AC value is 25 तो we find the first part and second part as question number 2 triangle PQR in figure triangle PQR Q is 90 R or P is acute angle Q is right angle तो क्वेश्चन नंबर 2 इज परपेंडिकुलर 12 सेमी और हाइपोटेन्यूज PR 13 सेमी एट फर्स्ट फाइंड द बेस और QR तो पाइथागोरस फॉर्मूला इज PR स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू QR बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पुटिंग द वैल्यू PR is 13 square is equal to QR we want the find QR square plus PQ value is 12 13 square 169 is equal to QR square plus 12 square of 12 144 plus 169 minus 144 is equal to QR square after minus 25 is equal to QR square तो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू QR 5 सेमी अंडर रूट ऑफ दी 25 तो QR वैल्यू वी फाइंड QR इज 5 सेमी अब फाइंड फाइंड tan P माइनस कोटा एंगल P के लिए बेस
PQ 12 और परपेंडिकुलर 5 एंगल P के लिए और हाइपोटेन्यूज 13, तो 10 P/B minus P/B. Putting the value angle P for 12 base 5 perpendicular और 13 hypotenuse, तो perpendicular upon base 12 upon 5 upon 12, तो बेस 12 और परपेंडिकुलर 5 माइनस कोट R यानी कि 4 एंगल R बेस 5 और परपेंडिकुलर 12, तो बेस 5 परपेंडिकुलर 12 इट इज सेम इज इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट. Each question use Pythagoras formula at first. After this table use for question number 3. Question number 3, sin A is equal to 3/4. Draw a figure. A is with sin angle A. Write the A, B at 90 और C is acute angle. तो sin P/H तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4. हाइपोटेन्यूज 4 और परपेंडिकुलर 3. एट फर्स्ट फाइंड द बेस. पाइथागोरस फॉर्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. AC वैल्यू 4 स्क्वायर AB फाइंड प्लस BC वैल्यू इज 3. 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस इज इक्वल टू AB स्क्वायर आफ्टर माइनस AB की वैल्यू आ जाएगी √7. तो वी फाइंड बेस इज इक्वल टू √7. कैलकुलेट कोस A. कोस A इज इक्वल टू और tan A इज इक्वल टू बेस √7 परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4. तो कोस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस AB और हाइपोटेन्यूज AC. तो पुटिंग दी वैल्यू √7 अपॉन 4. कोस A की वैल्यू tan A P/B परपेंडिकुलर 3
BC upon base AB is equal to 3 upon under root 7. Question number 3 is complete as question number 4. What is the question number 4? Question number 4 is given 15 quote. 15 quote is equal to 8. तो quote is equal to multiply divide 8 upon 15. Draw a figure. A is should be acute angle. तो first A angle B is 90, C is acute. तो cot is equal to base upon perpendicular. तो base 8 perpendicular 15. At first find AC और hypotenuse. तो h square is equal to base square plus perpendicular square. It is a Pythagoras formula. H mean AC square is equal to AB mean B यानी कि base is equal to AB square plus perpendicular BC square. Putting the value AC square, AB value is 8. तो 8 square plus BC value is equal to 15 square 64 plus 15 square 225 after plus. तो AC वैल्यू इज आ गई 289. तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289 इज इक्वल टू 70. तो we find the hypotenuse is 17. अब find the value of sin A. Sin A और sec A. Sec A, sin A. Look at the table P upon H. और sec A H upon B. B mean base, H P perpendicular और H hypotenuse. तो sin A perpendicular BC और hypotenuse is AC. Putting the value 15 upon 17. Hypotenuse AC upon perpendicular base is equal to AB. तो 15 upon hypotenuse is 17 upon 8. That is the complete the question number 4. Question number 5. Question number 5. Question number 5 is given sec theta. Sec theta is equal to 13 upon 12. Draw a figure. Theta is acute angle.
B90 और C acute angle. Sec, what is the sec? Sec is hypotenuse upon base. तो hypotenuse upon base, तो hypotenuse 13 और base is equal to 12. Hypotenuse 13 और base is equal to 12. At first find the perpendicular. Pythagoras formula h square is equal to b square plus p square. H mean 13 square is equal to b value of base is equal to 12 square. Find p square. 13 square is equal to 169. 12 square 144 plus p square. 169 minus 144 is equal to p square. 25 is equal to p square. After minus, तो p is equal to, यानी कि perpendicular is under root 25, तो p is equal to 5. We find the perpendicular is 5. Calculate the all other trigonometric ratio. तो at first sin theta, cosec theta, sec theta की वैल्यू आर गिवन, तो cos theta is should be reciprocal of the sec theta. tan theta और cot theta. sin theta perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is 5. Hypotenuse is equal to 13. Cosec 13 upon 5, क्योंकि h अपॉन p आएगा. कोस आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज इक्वल टू 12 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13. tan p अपॉन b. p मीन परपेंडिकुलर 5 और बेस इज इक्वल टू 12. कोट बनेगा रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो वैल्यू 12 अपॉन 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट. दिस वे. क्वेश्चन नंबर 6. What is the question number 6? Question number 6 is angle A और B is acute angle. तो ट्रायंगल ABC, A और B is acute, तो राइट acute A और B. C is 90. Acute angle such that cos A is equal to cos B. Given in this question, तो एंगल A और एंगल B अकॉर्डिंग एंगल A, तो बेस AC परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन्यूज AB. ये अकॉर्डिंग टू एंगल A, अकॉर्डिंग एंगल टू B, तो कोस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज AC, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू AB.
अब लुक एट द एंगल बी, फोर एंगल बी इज एक्यूट एंगल, तो कोस बी इज बेस, BC इज बेस और AC इज परपेंडिकुलर, नो चेंज हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज कोस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज BC अकॉर्डिंग टू एंगल B, AB इज हाइपोटेन्यूज, तो सो AC इज इक्वल टू BC। इन राइट ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ACB इज आइसोसेल ट्रायंगल। Isosceles triangle, isoscel in triangle, if ये want नोट, तो इन राइट इन ट्रायंगल ABC AC is equal to BC, opposite angle of AC opposite angle is equal to B और BC opposite angle A। Equal angles of the equal sides। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। थैंक यू।